So hello traders, this is Anuj Sharma. Today we'll be discussing about very important topic जिसका नाम है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस के अंडर में हम समझेंगे क्या क्या आता है, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालते हैं, कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं, क्या कैंडलस्टिक पैटर्न्स होता है, कैसे साइडवेज मार्केट में भी पैसा बनाया जा सकता है, ट्रेंड में भी पैसा बनाया जा सकता है, डाउन ट्रेंड में भी पैसा बनाया जा सकता है। ये सब कुछ टेक्निकल एनालिसिस के अंडर में आता है। टेक्निकल एनालिसिस हम स्टॉक में भी कर सकते हैं, हम अपने इंडेक्स में भी कर सकते हैं, फ्यूचर्स में भी कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अंत तक जरूर देखिए वीडियो हमारा। और अगर आपके पास अच्छा ब्रोकर नहीं है तो हम ब्रोकर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिए और डीमेट अकाउंट अपना ओपन कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। तो टेक्निकल एनालिसिस सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टेक्निकल एनालिसिस के अंडर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। टेक्निकल एनालिसिस से हम क्या क्या रीड करते हैं। तो इसमें क्या रहता है, पहले हम चार्ट को रीड करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के अंडर में हमको चार्ट को रीड करना रहता है। चार्ट का हमको एक बेसिक पता होना चाहिए, चार्ट में एंट्री एग्जिट पता होना चाहिए, क्या हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या कह रहा है, कहाँ पर हमको एंट्री बनानी है, कहाँ पर हमको एग्जिट बनानी है, कौन सा टाइम फ्रेम सेट करना है। तो ये सारा कुछ टेक्निकल एनालिसिस के अंडर में आता है। तो हम सबसे पहले आपको ये दिखा देते हैं कि कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि टेक्निकल एनालिसिस में यूज़ करते हैं। तो पहला जो हमारा है कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जो कि मैंने पिछले वीडियो में कैंडलस्टिक पैटर्न्स को पूरा समझाया हुआ है, कवर किया गया है। तो आप डिस्क्रिप्शन में उसकी मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाके कैंडलस्टिक पहले पूरा पढ़ लीजिए एंड देन आप टेक्निकल एनालिसिस में मूव होइए। दूसरा जो हमारा है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम हम इसी वीडियो में ही आपको सिखाएंगे कि टाइम फ्रेम को हम कैसे यूज़ करते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम में। बेस्ट एंट्री हमारी होनी चाहिए, एंट्री और एग्जिट दोनों हमारा टाइम पर होना चाहिए। अपनी एक एक्यूरेसी के साथ, अपने एक एनालिसिस के साथ हमको एंट्री और एग्जिट बनानी है। दूसरा हमारा जो है, चौथा जो हमारा पॉइंट है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी हम फाइंड आउट करना बताएंगे इसी वीडियो में ही, जो कि सब कुछ ये टेक्निकल एनालिसिस के अंडर में आता है। और जो हमारा पांचवा है ये चार्ट पैटर्न है। चार्ट पैटर्न भी हम आपको बताएंगे, जो कि हमारा पिछला वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, आप उसको पहले वॉच कर लीजिए। और जो हमारा छठा पॉइंट है ये है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस भी हमको बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये स्टॉप लॉस होता है जो कि हमको बचाता है, हमारे कैपिटल को बचाता है स्टॉप लॉस लगाने से। अगर आप स्टॉप लॉस का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपका कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। तो ये हमने सीखा कि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ये 6 पॉइंट्स आते हैं, और भी आते हैं बट हम आपको इम्पॉर्टेंट ही बता रहे हैं। और हमारा टेक्निकल एनालिसिस करते समय हमको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना चाहिए, बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए। बाई करना चाहिए तो कब तक, सेल करना चाहिए तो कब तक, और कौन सा, जैसे हमने कोई स्टॉक लिया है तो हम कब तक उसको बाई करके रख सकते हैं, ठीक है, कब तक उसको हम होल्ड करके रख सकते हैं। तो ये सारा कुछ क्या बताता है, ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस बताता है, फंडामेंटल एनालिसिस बताता है। आने वाले दिनों में मैं फंडामेंटल एनालिसिस भी आपको बताऊंगा। और हमारा क्या रहता है, हमको ट्रेड करने से पहले हमको कई सारे, ये हमने ये जो 3 तरीके की आपको ट्रेडिंग की स्टाइल बताई है, जो आपको अच्छा लगे वही आप करिए, जो भी है जैसा जिसका एनालिसिस कहता है वो वैसा ही करता है। तो पहला है हमारा ट्रेंड ट्रेडिंग। जब हमारा एक मार्केट ट्रेंड में चलता है, ऐसे ऐसे ट्रेंड में चलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेंड ट्रेडिंग। रिवर्सल क्या होता है कि जैसे एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फिर उसके बाद एक रिवर्सल आता है तो हम उसको क्या कहते हैं, रिवर्सल कहते हैं। फिर उसके बाद हमारा एक ब्रेकआउट होता है और एक ब्रेकडाउन होता है। तो जैसे ब्रेकआउट, जैसे कोई भी सपोर्ट एरिया को जैसे ही मार्केट तोड़ता है तो उसको क्या कहते हैं, ब्रेकआउट। और ब्रेकडाउन भी ठीक वैसे ही होता है। जैसे हमारा एक रेजिस्टेंस है, उसको तोड़ दिया तो ब्रेकआउट कह देंगे, सपोर्ट को तोड़ दिया ब्रेकडाउन कह देंगे, तो एक ही बात है। तो हमने ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स समझे कि क्या होता है। तो हम अब चलिए आपको चार्ट के माध्यम से समझा देते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या है, टाइम फ्रेम क्या है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स तो मैंने पहले ही समझाया हुआ है, बट मैं एक सिनेरियो दे देता हूँ कि कैंडल्स होती क्या है। कैंडल्स हमारी क्या होती हैं, ये टेक्निकल एनालिसिस में बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जैसे यहाँ पे बहुत सारी आपको कैंडल्स दिख रही हैं, तो यहाँ पे मैं एक कैंडल लगा लेता हूँ, एक टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ। तो जैसे ये वाला जो हमारा एक कैंडल है, आप लोग देख लीजिए, ये जो हमारा एक कैंडल है, तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो ये एरिया है, ये वाली जो हमारा ये हरी जो कैंडल होती है, ये
क्या क्या बताती है, ये क्या शो ऑफ करती है कि यहाँ पर बुल्स हैं, यहाँ पर बायर्स हैं, ये बायर्स को बताती है, और ये जो हमारी रेड वाली कैंडल्स है ये सेलर्स को बताती है, मतलब बेयरिश को बताती है। तो हमारी ये जो एरिया है, ये वाली जो एरिया है, यहाँ से कैंडल ओपन हुआ, मान लीजिए मार्केट आज यहीं से ही ओपन हुआ है, तो यहाँ का ये यहाँ से एक स्टॉक उठना चालू हुआ, ये कैंडल ओपन होना चालू हुई यहाँ से 9:15 पे, तो इसका ये ओपन एरिया है। ओपन होने के बाद इसने ये वाली जो एरिया है, ये इसको क्या कहते हैं, बिक्स कहते हैं ये, या शैडो कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक इसका क्या हो गया, हाईएस्ट पॉइंट हो गया। फिर यहाँ तक क्या हो गया, यहाँ तक ये इसका ये वाला जो है ये हाईएस्ट पॉइंट हो गया, ये इसका क्लोज पॉइंट हो गया, और ये जो इसका एरिया है, ये जो नीचे एक शैडो दिख रहा है, ये लोअर लोअर्स का एरिया है हमारा। तो जैसे आपको अभी हम नंबर्स में भी बता देते हैं कि इस कैंडल का जो हमको ओपन एरिया है ये है 51,576, और इसका जो हाई बना हुआ है वो 51,000, इसका जो ओपन एरिया है वो 51,576 है, और जो इसका हाई एरिया है 51,647 है, और जो इसका क्लोज एरिया है इस कैंडल का वो 51,639 है, और इसने जो लोअर लोज बनाया है इस कैंडल ने वो 51,560 है अप्रोक्सीमेटली। तो इसको हमने क्या समझा, इसको हमने कैंडल स्टिक समझा कि कैंडल होती क्या है, कैंडल काम क्या करती हैं। कैंडल्स ग्रीन वाली जो कैंडल्स होती है वो बुल्स होते हैं, और ये जो हमारी रेड कैंडल्स होती हैं ये हमारी कौन सी होती हैं, बेयरिश कैंडल होती हैं। अब दूसरा हमारा जो पॉइंट था उसमें हम बताएंगे, ये देखिए ये जो हमारा मैंने कैंडल स्टिक आपको बताया। अब दूसरा हमारा जो है टाइम फ्रेम, हम टाइम फ्रेम को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में। टाइम फ्रेम का बहुत ही बड़ा रोल होता है कि टाइम फ्रेम का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग लाइव मार्केट में ही शूट कर रहे हैं वीडियो को, तो टाइम फ्रेम हमारा अलग अलग रहता है। जैसे कि अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, एक दिन में ही खरीदना और बेचना। जैसे 9:15 पर मान लीजिए आपने खरीदा तो 3:30 तक उसको बेचना रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा, इंट्राडे। इंट्राडे में ही क्या आता है हमारा, ऑप्शंस ट्रेडिंग भी आता है। फिर स्विंग ट्रेडिंग हमारा होता है, वो एक दिन के लिए कर दिया, 2 दिन के लिए कर दिया, 1 वीक के लिए, तो उसके लिए टाइम फ्रेम अलग रहता है। इंट्राडे के लिए जो हमारा टाइम फ्रेम बेस्ट होता है वो भी हम बताएंगे, स्विंग के लिए क्या होता है वो भी बताएंगे, पोजिशनल के लिए क्या होता है वो भी हम बताएंगे। तो हम पहले टाइम फ्रेम को कैसे यूज़ करते हैं वो बताते हैं। तो हमारा ये वाला जो कॉलम है इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमको क्या आएगा, ये बहुत सारे मल्टीपल टाइम फ्रेम्स आएंगे। तो जैसा कि हम ये जो वेबसाइट है हमारी, ये ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर हम काम कर रहे हैं, तो हम पहले नंबर में आपको बता देते हैं कि 1 मिनट पर क्या होता है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम क्या हमको बताता है, तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम हमको ये बताता है कि हमारी जो कैंडल्स हैं, ये जो हमारी एक कैंडल्स है वो क्या है, 1 मिनट की कैंडल है। 1 मिनट की टाइम फ्रेम जब हम सेट करेंगे तो हमको बताएगा कि ये जो कैंडल है ये 1 मिनट की कैंडल है, ठीक है। तो 1 मिनट की कैंडल का हमको रेशियो दे देगा। फिर जैसे ही यहाँ से हम चेंज करेंगे 5 मिनट पर शिफ्ट होंगे तो हमको क्या दिखाएगा कि ये 5 मिनट की कैंडल आ जाएंगी हमारे सामने। तो जैसे देखिए, तो ये अब जो हमारी ये कैंडल है, जैसे एक ये कैंडल है बड़ी सी, तो ये कितने टाइम फ्रेम की है, ये हमको 5 मिनट की टाइम फ्रेम पर हमको बताता है। और अलग अलग टाइम फ्रेम पर हमारे कैंडल्स बदलते भी रहते हैं कि यहाँ पर जितने ही आप बड़े टाइम फ्रेम पर जाओगे उतना ही आपको चार्ट का एक सिनेरियो क्लियर होगा, आपको एक अच्छी एनालिसिस समझ में आएगी। छोटे टाइम फ्रेम पर आप इतना जल्दी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि ट्रेंड कहाँ पर है, क्या है। तो जैसे हमने 5 मिनट पर भी समझा, फिर हम उससे भी बड़े टाइम फ्रेम पर आते हैं, जैसे 1 डे की कैंडल। ये देखिए 1 डे पर जैसे ही हम आए तो इसका क्या मतलब है, तो इसका ये मतलब है कि हमको 1 दिन की एक कैंडल दिख रही है। तो जैसे यहाँ पर जब आप देख रहे हो तो ये जो बड़ी सी रेड कैंडल है तो हमको ये 1 दिन की कैंडल दिख रही है। जैसे कि देखिए यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे, ये हमारी जो कैंडल है ये 4 तारीख को ही है, 4 जून की। ये जो हमारी तारीख ये 5 जून की है, ये हमारी 6 जून की है। तो हमको क्या मिलता है, 1 दिन का हमको सिनेरियो मिलता है, 1 दिन का हमको टाइम फ्रेम पर कैंडल्स दिखती हैं। और जैसे कि अब हम 1 वीक पर अगर शिफ्ट हो जाएंगे तो हमको 1 हफ्ते की पूरी कैंडल्स दिखना चालू हो जाएंगी। तो जैसे ये वाली जो हमारी कैंडल है ये हमको 1 वीक की दिखेगी, एक सप्ताह की दिखेगी, ये वाली हमारी 1 सप्ताह की। तो सारी कैंडल्स
हमको एक हफ्ते की दिखना चालू हो जाएंगी। जो जो टाइम फ्रेम का यूज़ किया जाता है जिस भी ट्रेडिंग में, उसी टाइम फ्रेम को हम यूज़ करके अपना एनालिसिस करते हैं। तो आई होप वीडियो समझ में आ रहा होगा, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल हमारा नया है, सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आपने समझा कि कैसे हमको अलग अलग टाइम फ्रेम पर हमको यूज़ करना चाहिए। और अगर आपको ट्रेडिंग भी करना है, ये सारा कुछ देखना है, तो आपको एक ब्रोकर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे चैनल जो हमारा वीडियो है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको अपने ब्रोकर का लिंक दे देंगे, उसका रेफरल कोड भी दे देंगे। उसका आप यूज़ कर लोगे तो आपको बोनसेस मिलना चालू हो जाएगा और आपको अच्छा एक ब्रोकर मिल जाएगा ट्रेडिंग के लिए। तो हमने क्या समझा, हमने ये भी समझा कि टाइम फ्रेम क्या होता है, एंट्री एग्जिट भी हमको सही से करनी है। अब जैसे कि आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो जैसे यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया है, ये मान लीजिए ये एक सपोर्ट एरिया है। यहाँ पर जैसे ही एक ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट के बाद उसने एक रिवर्सल लिया या उसने रीटेस्ट किया, तो आप उसका वेट करिए, अच्छी जगह पर आप एंट्री लीजिए और कहाँ पर हमको एग्जिट करना है वो भी आप ध्यान से ही करिए पूरे एनालिसिस के साथ। तो उसको हम कहते हैं एंट्री एग्जिट। अब हमारा चौथा पॉइंट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम आपको पहले भी बता चुके हैं पहले वाले वीडियो में, बट हम इसमें और अच्छे से क्लियरिफाई करके आपको बताते हैं। तो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए 15 मिनट के चार्ट पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है हम आपको बता रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि ये जो हमारा एरिया है, ये वाला जो हमारा एक एरिया दिख रहा है आपको, यहाँ से बार बार मार्केट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये देखिए, इस एरिया को हम क्या कह सकते हैं, एक सपोर्ट एरिया कह सकते हैं। ये एरिया को हम एक सपोर्ट कह सकते हैं। यहाँ से मार्केट बार बार रिटेस्ट कर रहा है बट इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो ये क्या हो गया, सपोर्ट। जैसे कि ऊपर से कोई चीज़ फेंकी जा रही है और यहाँ पर आके रुक जा रही है, तो बार बार रुक जाने की जो जोन होता है, बार बार रुकना, एक ही जोन में रुकना, उसको क्या कहते हैं, हम सपोर्ट कहते हैं। ठीक है। और हम रेजिस्टेंस की भी बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस हमारा एक यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा बन रहा है। ये देखिए, यहाँ से हमने एक लाइन को प्लॉट किया तो एक यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन बहुत ही अच्छा है। तो एक ही रेंज में यहाँ पर मूव कर रही है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो आप देख सकते हो। अब जैसे ही यहाँ से एक ब्रेकआउट आएगा या एक यहाँ से ब्रेकडाउन आएगा, तो हम क्या कर लेंगे, अच्छे से एक एंट्री और एग्जिट बना लेंगे। तो आपको समझ में आया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे ये एरिया है, ये एरिया हमारी क्या है, ये एक रेजिस्टेंस की एरिया है और ये जो हमारी एक एरिया है ये सपोर्ट की है। तो जिस भी पॉइंट को, जिस भी जोन पर मार्केट बार बार टच कर रही है बट तोड़ नहीं पा रही है, तो उसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। जिस भी एरिया में, जिस भी जोन में बार बार ऊपर से नीचे मार्केट आ रही है और इस जोन को तोड़ नहीं पा रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सपोर्ट जोन कहेंगे। तो आई होप वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक भी कर दीजिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस कंटेंट लाते रहें। तो हमने देखा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, चार्ट पैटर्न्स। अब हमारा 5वां नंबर है चार्ट पैटर्न्स का। तो चार्ट पैटर्न्स की हम तो ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बट चार्ट पैटर्न हम आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है। हाँ, हेड एंड शोल्डर हो गया और बहुत सारे पैटर्न्स ऐसे ऐसे हैं। या हम एक कैंडल पर ले सकते हैं ट्रेड को, हाँ, एक ब्रेकआउट पर ले सकते हैं। तो ये सारे हमारे क्या हैं, ये हमारे पैटर्न्स हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। बहुत सारे पैटर्न्स की हमने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप वहाँ से चार्ट पैटर्न्स देख लीजिए। और छठा हमारा जो नंबर है वो स्टॉप लॉस का है। स्टॉप लॉस बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि हमने यहाँ से अपना एक स्टॉप लॉस बना दिया और जैसे ही यहाँ से 10-15 पॉइंट का मूव आया, तुरंत हम यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। तो हमारा सपोर्ट, जो हमारा स्टॉप लॉस है, ये भी बहुत ही ज़रूरी रहता है। और हमारा अब जो ये हमारे 2 इम्पॉर्टेंट जोन है, ये हमारे 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये हमारा एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करना रहता है और बाई सेल होल्ड। तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई हम कैसे करते हैं, आपको ये बताते हैं। ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना रहता है, तो चलिए बताते हैं आपको ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो जैसे मार्केट हमारी
मार्केट कभी भी मार्केट ऐसे सीधे मूव नहीं करती है, मार्केट एक रेंज में मूव करती है। जैसे कि अभी यहाँ पर आप देख भी पा रहे हो, एक रेंज में मूव करती है। तो ये एक रेंज में मूव कर रही है, एक ट्रेंड में मूव कर रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? अप ट्रेंड। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? अप ट्रेंड। और दूसरा जो हमारा है, ये क्या है? ये जैसे मार्केट एक नीचे जा रही है, ऐसे ऐसे नीचे जा रही है, यहाँ से जैसे हमने मान लिया एक सपोर्ट को ब्रेक किया इसने, तो मार्केट नीचे जा रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? डाउन ट्रेंड कहेंगे। ठीक है। और दूसरा हमारा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि ज़्यादातर हमारी मार्केट भी उसी मूव में रहती है, दूसरा जो है हमारा, जैसे मार्केट यहाँ से एक ही जोन में मार्केट चल रहा है, एक ही जोन में हमारा मार्केट ये चल रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट कहेंगे। ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है, तो एक रेंज में मूव कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे साइडवेज। तो तीनों पे पैसा बनता है, इन तीनों ट्रेंड पर ही पैसा बनता है। जैसे कि अप ट्रेंड पर हमारे बायर्स रहते हैं, तो उनको क्या रहता है? अगर अप ट्रेंड है तो वो कॉल खरीद लेते हैं, ट्रेंड नीचे है तो वो पुट खरीद लेते हैं। बट हमारा साइडवेज जब मार्केट होता है तब हमारे सेलर्स वहाँ पर ट्रेड को पंच करते हैं। सेलर्स हमारे साइडवेज में भी पैसा कमाता है, ट्रेंड में भी पैसा कमाता है और डाउन ट्रेंड में भी पैसा कमाता है। हर प्रकार से हमारा पैसा बनता है। जो हमारे सेलर्स होते हैं ये हर एक मार्केट के मूव में पैसा बना लेते हैं। तो आई होप कि ये भी आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। और रिवर्सल हमारा रहता है जहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाता है। जैसे कि यहाँ से एक ट्रेंड चल रहा है, यहाँ से एक ट्रेंड है, ये यहाँ से एक मार्केट ट्रेंड में चल रही है, यहाँ से आपको दिख भी रहा होगा ये एक मार्केट ट्रेंड में चल रही है। और ट्रेंड में जाने के बाद लोगों ने यहाँ से क्या समझा होगा कि एक ट्रेंड में ही चलेगी, उसके बाद एक बड़ा सा रिवर्सल आ गया, तो दिस इज कॉल्ड रिवर्सल। ये यहाँ से एक जो गिरा है मार्केट, ये क्या है? रिवर्सल ट्रेंड। ये यहाँ से एक रिवर्सल हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो भी फ्री में दे रहे हैं, तो आप अच्छे से समझने की कोशिश करिए। यहाँ से एक ट्रेंड में चल रही है मार्केट, एक रेंज में मूव कर रही है बढ़िया ट्रेंड में, उसके बाद जो यहाँ से गिरा है मार्केट, इसको क्या कहते हैं? रिवर्स होना। रिवर्स हो गई मार्केट। फिर ब्रेकआउट क्या होता है? ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन जो उसमें लिखा हुआ था, तो जैसे कि यहाँ से बहुत ही अच्छे से हम समझ सकते हैं कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या है। तो जैसे हमने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको बताया था कि ये जो हमारा एक रेंज है, ये हमारा एक सपोर्ट का एरिया है, तो ब्रेकआउट यहीं से ही समझते हैं कि क्या होता है। जैसे मार्केट यहाँ पर लाइव अब भी चल रही है, बहुत ही यहाँ से क्या है ये कि डाउन ट्रेंड में चल रही है, तो यहाँ से जब भी इस रेंज को तोड़ेगी मार्केट, जैसे कि अभी हम बता रहे हैं, आपको एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि जैसे यहाँ से मार्केट जब भी यहाँ से इसको तोड़ेगी और फिर उसके बाद एक रिटेस्ट करके फिर से जब नीचे आएगी, तो इसको क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड ब्रेकआउट। दिस इज कॉल्ड ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन। ठीक है, जिस भी एंगल में होगी उसको हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कह देंगे। ठीक है, तो हमने ये भी समझा कि ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकडाउन क्या होता है, टाइम फ्रेम का हम यूज़ कैसे करते हैं, स्विंग कैसे करते हैं, या इंट्राडे में हम कौन से टाइम फ्रेम का यूज़ करते हैं। इंट्राडे में हम 5 मिनट और 15 मिनट और 1 मिनट का यूज़ करते हैं। जो भी हमारे स्कैल्पर्स होते हैं वो 1 मिनट का भी यूज़ करते हैं। स्विंग अगर ट्रेड कर रहे हैं आप, तो उसमें भी हमको बड़े टाइम फ्रेम का यूज़ करना चाहिए। तो आई होप आपको टेक्निकल एनालिसिस समझ में आया होगा। ज़्यादा डिटेल्स की जो वीडियोज़ हैं वो आने वाले दिनों में आपको ज़रूर मिलेंगी। और आप किस टॉपिक पर अगली वीडियो चाहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छे ब्रोकर की आपको अगर ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। धन्यवाद।